सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है शाश्वत तिवारी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस की। तो अगर आपने स्टैक की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, उससे जाके चेकआउट कर लेना। काफ़ी सिमिलर प्रॉब्लम है और ये स्टैक की सीरीज़ का लास्ट प्रॉब्लम होगा। इसके बाद हम क्यूज़ पे मूव कर जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बहुत सारी सीरीज़ ऑलरेडी आउट है जिसमें हमने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए हैं कि बाइनरी सर्च का पैटर्न क्या होता है, स्टैक का पैटर्न क्या होता है, रिकर्जन का पैटर्न क्या होता है, बैक ट्रैकिंग का क्या होता है। एंड अभी और भी वीडियोस आ रही हैं डेली, तो बस फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन का नाम है लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस। ये कह रहा है कि गिवन अ स्ट्रिंग कंटेनिंग जस्ट द कैरेक्टर्स, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट वैलिड वेल फॉर्म्ड पैरेंथेसिस सबस्ट्रिंग। ठीक है, क्या मतलब है इतनी बड़ी भाषा का, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, वैलिड पैरेंथेसिस हमें ऑलरेडी पता है, हम कोडर्स हैं। एंड अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि पेयर में वैलिड होता है। ठीक है, इस तरीके से नेस्टेड वैलिड होता है। तो आप ऐसे वैलिड पेयर्स पता कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको लॉन्गेस्ट वैलिड पेयर पता करना है या वैलिड पैरेंथेसिस पता करनी है। मतलब क्या है, जैसे कि ये देखो, ये क्लोजिंग है, इसका कोई ओपनिंग साथ ही नहीं है, यानी कि ये एक इनवैलिड पेयर है। ठीक है, ये एक ओपनिंग है, ये एक क्लोजिंग है, दैट मीन्स ये एक वैलिड पेयर है। सिमिलरली ये एक ओपनिंग है, ये एक क्लोजिंग है, ये एक वैलिड पेयर है। अब क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिवली लिखे हैं, मतलब अगल बगल लिखे हैं, इनके बीच में कोई इनवैलिड पेयर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ दीज टू विल मेक अ वैलिड पेयर। ठीक है, ये वैलिड हो गया और इसकी लेंथ क्या हो गई, 4 हो गई। करेक्ट। सिमिलरली ये आपका एक इनवैलिड पेयर है क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग ओपनिंग नहीं है, ये भी इनवैलिड है। ठीक है, बट ये वाला क्या है, ओपनिंग है, ये वाला क्या है, क्लोजिंग, यानी कि ये एक वैलिड पेयर है। ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है, ये एक क्लोजिंग है, ये एक क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये भी वैलिड, ये भी वैलिड। करेक्ट। सिमिलरली आगे देखो तो ये एक ओपनिंग है, ये एक क्लोजिंग है, वैलिड। ठीक है, ये एक ओपनिंग, ये एक क्लोजिंग, वैलिड। ये खाली ओपनिंग, इसका कोई क्लोजिंग नहीं है, यानी कि ये क्या है, इनवैलिड। करेक्ट। तो मैं कह सकता हूँ इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 4, इसकी है फिर से 2, इसकी है फिर से 2, तो इनको ऐड अप कर दें तो मिल जाता है 10। करेक्ट। तो आपको क्या बताना है, लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस। तो लॉन्गेस्ट 4 और 10 में क्या है, बड़ी वैल्यू आंसर है, तो 10 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अब सोचते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करने वाले, तो पहले क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, देखो मैं बताता हूँ मेरे माइंड में क्या आ रहा है। एक ये इनवैलिड है, ठीक है, एक ये इनवैलिड है, एक ये इनवैलिड है, एक ये इनवैलिड है। अगर इन चार की लोकेशन मुझे पता हो तो दो इनवैलिड के बीच में क्या होते हैं, वैलिड पेयर हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों के बीच की लेंथ, ठीक है, यानी कि 0 एंड 5 के बीच की लेंथ क्या हो जाएगी, 4। ये लेंथ मैं कैसे निकाल लूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट +1 -1 या कुछ नहीं, -1। ठीक है, पढ़ाया है ऑब्वियसली, पहले से पढ़ा रखा है इसलिए इतनी जल्दी बता रहा हूँ। ये क्या है, दोनों एक्सक्लूसिव है, 0 एंड 5 बोथ आर एक्सक्लूसिव। ठीक है, सिमिलरली 5 एंड 6 के बीच की लेंथ आ जाएगी 0, और 6 और 17 के बीच की लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, 10। तो अगर मैं इनमें से मैक्सिमम निकालूँ तो मेरा आंसर आता है 10। एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे खाली क्या करना है, इनकी इंडेक्सेस फाइंड करनी है। तो इसकी इंडेक्सेस कैसे फाइंड करेंगे, 2 स्टेप है और 2 स्टेप में हो जाएगी ये। पहला स्टेप क्या निकालना है, रिमूव ऑल वैलिड पैरेंथेसिस। ठीक है, और ये आपको पता है किससे होता है, सबसे बढ़िया काम ये किससे होता है, हम बहुत वीडियोस में देख चुके हैं, स्टैक से होता है, राइट। तो अब हम स्टैक यूज़ करते हैं। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हो कि यार भैया पढ़ा क्यों नहीं रहे हो, कि क्यों स्टैक यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, इसलिए फिर से नहीं पढ़ाने वाला। आप पुरानी वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो, इसी प्लेलिस्ट में है और काफ़ी लेंथ में काफ़ी काफ़ी वीडियोस हैं। चलो, अब मेरा स्टैक फाइनली क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 0th इंडेक्स आ जाएगी। ठीक है, मैंने स्टैक में इंडेक्सेस क्यों डाली हुई हैं, बेसिकली मैं लेंथ चाहता हूँ, राइट, तो मुझे इंडेक्सेस चाहिए, पैरेंथेसिस नहीं चाहिए अब। So I can say this will be index 5, this will be index 6, this will be index 17. So this is opening and these two are again closing ones. ठीक है, तो ये मेरा stack create हो गया, this is my stack। ठीक है, और इसकी हेल्प से मुझे ये सारे इंडेक्सेस मिल गए। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब मुझे इनके बीच में डिस्टेंसेस चाहिए। तो देखो ये थोड़ा हौच पौच लग रहा है, उल्टा स्टैक बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे एरे लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, रीडेबिलिटी के लिए कि मैं इसे सॉल्व इजली कर पाऊँ, तो मैं इसे कन्वर्ट करूँ। सो मेरी एरे लिस्ट कैसी बनेगी, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, 5, 6, 17। ठीक है, अब मुझे बड़ा सिंपल काम करना है, एक पॉइंटर यहाँ पे रखो, एक पॉइंटर यहाँ पे रखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो 5 - 0 -1, ये आपका आ जाएगा 4। सिमिलरली 6 - 5 -1, ये आ जाएगा 0, और 17 - 6 - 1, ये आपका आ जाएगा 10।
अब आपको क्या करना है, इन तीनों में से मैक्स फाइंड करते चलना है। तो मैं इनिशियली एक मैक्स बना लूँगा, उसे 0 कर दूँगा। अब 0 और 4 में पहले 4 बड़ा होगा, ठीक है? देन 0 एंड 4 में अगेन 4 ही बड़ा होगा, देन 10 एंड 4 में 10 बड़ा हो जाएगा और फाइनली जब मैं बाहर आ जाऊँगा इस लूप से, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 10, ठीक है? मैक्स जिसे भी पॉइंट कर रहा हूँ दैट विल बी माय आंसर, फर्स्ट केस। अच्छा, एक और बात, अगर आपका स्टैक एम्प्टी होता, ठीक है? यानी कि इसमें कोई भी इनवैलिड पेयर था ही नहीं, तो आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वही आपकी आंसर हो जाएगी, बिकॉज़ आपको लॉन्गेस्ट वैलिड चाहिए। स्टैक में इनवैलिड थे, अब एक भी इनवैलिड नहीं है, इसका मतलब पूरी स्ट्रिंग ही वैलिड निकल गई। चलो, एक और केस देखो, ये जो मैंने आपको बताया कि ये इनवैलिड वाले ऐसा बॉर्डर काम करेंगे, तो सपोज़ करते हैं मेरे पास इनवैलिड होता ही नहीं, मतलब स्टार्टिंग में इनवैलिड नहीं होता, बट बाकी जगह पे होता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है ना, ओपन क्लोज़, ओपन क्लोज़, ओपन क्लोज़, क्लोज़, ठीक है? ये सिचुएशन भी तो आ सकती है। तो इसमें आप बॉर्डर किसे रखोगे? एक तो आपको ये मिल गया, इससे आप किसे कंपेयर करोगे? तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे -1 पुश करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं इनके बीच की लेंथ अब निकाल सकता हूँ। एंड सेम केस मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास क्लोजिंग नहीं होता और एक इनवैलिड यहाँ पे पड़ा होता, तो मुझे यहाँ क्या करना होता है, इसे बॉर्डर रखना होता है व्हिच विल बी स्ट्रिंग की लेंथ n, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं एडिशनली अपने एरे में यहाँ पर -1 स्टार्टिंग में डाल दूँगा, ठीक है? और लास्ट में स्ट्रिंग की लेंथ डाल दूँगा। अब आप देखो, इनके अगर मेरे बॉर्डर्स पे इनवैलिड पड़े तो इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैसे? 0 माइनस ऑफ -1 -1, ठीक है? इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। सिमिलरली 18 -17 -1, इसे सॉल्व करोगे तो भी आंसर 0 आएगा। तो आपके ओवरऑल आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये 0 नहीं प्रेज़ेंट होता, तब आप देखो उस केस में ये कितना हेल्पफुल होता। करेक्ट? चलो, अब मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। मैं इसका कोड कर नहीं रहा हूँ, मैंने पहले से इसका कोड एक्चुअली हमने कई जगह पे इसे कोड किया हुआ है, तो मैंने बस उसे पकड़ के एक जगह पे रख दिया है और आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इस पे काफ़ी टाइम जाएगा। हम जो बेटर अप्रोच डिस्कस करेंगे उसे हम पूरा कोड करेंगे, ठीक है? सो सबसे पहला काम क्या है, रिमूव ऑल वैलिड पैरेंथेसिस। अब आपको पता है स्टैक से ही रिमूव होती है, नहीं पता पुरानी वीडियोस देखो। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, ये रहा, रिमूव वैलिड पैरेंथेसिस। बहुत सिंपल काम है, ओपन है तो पुश करो, क्लोज है तो 2 ही कंडीशन होगी, स्टैक एम्प्टी है और आपको क्लोज मिल गया तो वो इनवैलिड है, या अगर आपके स्टैक के टॉप पे पहले से क्लोज पड़ा है और आपको फिर से क्लोज मिल गया तो भी वो इनवैलिड है। तो वही मैंने कहा भाई कि अगर इनवैलिड है तो पुश करो, अदरवाइज अगर एक ओपन पड़ा था और आपको क्लोज मिल गया तो ओपन क्लोज एक पेयर बनाते, तो उसे पॉप कर दो। बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत बार डिस्कस कर लिया है, डिटेल में नहीं जाएंगे। अब स्टैक एम्प्टी है यानी कि कोई भी इनवैलिड नहीं थी, तो स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर दो। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग दैट एरे। तो स्टैक को मैंने एरे में कैसे कन्वर्ट किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, आप देखो, सबसे पहले मैंने जो आपको बताया स्ट्रिंग की लेंथ ऐड करी, ठीक है? एंड ऐड एट 0 इंडेक्स मैं हमेशा कर रहा हूँ। तो सो दिस इज बेसिकली मेरा स्टैक उल्टा चल रहा है ना, मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं स्टैक से अपना एरे लिस्ट क्रिएट करना चाहूँ यहाँ पे, तो सबसे पहली वैल्यू क्या पॉप होने वाली, 17। तो मैंने 17 को स्टैक के एरे लिस्ट के 0th इंडेक्स पे रखा। अगली वैल्यू जो पॉप हुई वो थी 6। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से 0th इंडेक्स पे ही रखा। तो जब भी आप किसी इंडेक्स पे इंसर्ट करते हो तो बाकी एलिमेंट्स शिफ्ट हो जाते हैं। एरे लिस्ट की वीडियोस नहीं देखी तो देख लो जा करके, ठीक है? एरे दी फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे पढ़ा है। तो ये कैसा बन जाएगा, ये 0th इंडेक्स पे अब आपका 0th इंडेक्स पे 6 आ जाएगा और फर्स्ट इंडेक्स पे 17 चला जाएगा, ठीक है? तो यही ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ डाली, फिर स्टैक में जो भी वैल्यूज़ थे उसे डाला और लास्ट में -1 डाल दिया, ठीक है? तो 2 बॉर्डर्स डाल दिए और स्टैक के बीच के सारे इनवैलिड डाल दिए। चलो, दिस इज़ डन। नाउ लास्ट थिंग इज़ जस्ट कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम डिफरेंस। तो ये बड़ा सिंपल है, मैंने एक मैक्स वेरिएबल बनाया, 0 उसकी वैल्यू है, क्योंकि मुझे पता है मेरे एरे में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होने वाली स्टैक के अंदर। खाली एक -1 है जो मैंने पर्पसली डाली है, ठीक है? वो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो एरे लिस्ट की पहली वैल्यू, ठीक है, दिस इज़ बेसिकली 0th इंडेक्स और दिस इज़ इसकी हम बात करें तो दिस इज़ फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है? तो 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसका डिफरेंस निकालो, अगर वो मैक्सिमम है तो स्टोर कर लो, ठीक है? आगे चलेंगे फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स, आगे चलेंगे सेकंड एंड थर्ड इंडेक्स, ठीक है? इसलिए मैंने इसे 1 से स्टार्ट किया है और i-1 और i ऐसे चला रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे सारे एलिमेंट 2-2 के पेयर में कंपेयर हो जाएँगे एंड मुझे मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसे रन कराते हो, सो दिस विल बी अ वेरी, वेरी, वेरी स्लो कोड, ठीक है? ये कुछ देखते हैं कितना परसेंट, आई डोंट रिमेंबर नाउ, 5.90, ठीक है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बहुत बेकार कोड, ठीक है? बट क्यों? क्योंकि ये ब्रूट फोर्स है। बट हमें ब्रूट फोर्स क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसी से हमें ऑप्टिमल का आइडिया मिलता है। अब इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? क्या एक ऐसी चीज़ है जो मैं गलती कर रहा हूँ? लेट्स सी, लेट्स चेक आउट, ठीक है? वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे।
चलो तो अब सिंपल ऑब्जर्वेशन लेके चलते हैं एंड इसे ऑप्टिमाइज करते हैं। देखो आपको पहला क्लू इनवैलिड ब्रैकेट यहाँ पे मिला 0th इंडेक्स पे, ये एक पहला वैलिड पेयर है, ठीक है। इसकी लेंथ आप किससे देखोगे, आप ये 0 to 2 देखोगे, करेक्ट। जब ये फोर्थ भी एक वैलिड पेयर बन जाएगा, जैसे 4 और 3 वैलिड हो गया, तो ये सारे ही आपके वैलिड हो गए, स्टैक से हट जाते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 4 to 0 भी मैं निकाल सकता हूँ, और ऑब्वियसली अगर 0th वाली इंडेक्स नहीं होती तो हम -1 डाल देते, अभी हमने देखा। बट कहने का पॉइंट क्या है, मेरे कहने का एक्चुअल पॉइंट क्या है कि हमें इनवैलिड पेयर्स को रिप्लेस करते रहना होगा। जैसे कि ये पहला इनवैलिड पेयर है, अब जब ये 7 और 8 का आप पेयर देखोगे, तो इसकी लेंथ आप किससे कंपेयर करोगे? इसकी लेंथ आप 5 से भी नहीं करोगे, 0 से भी नहीं करोगे, 6 वाले से करोगे, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट रीसेंट इनवैलिड है, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप यहाँ देखो तो 9 और 10 और 11 ये एक परफेक्ट पेयर बन रहा है, ठीक है, और मैंने अभी तक 12 को नहीं देखा है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका रीसेंट इनवैलिड क्या है? ये 6 नहीं है, ये रीसेंट इनवैलिड आपका 9 है, ठीक है। तो अब आप 9 से 11 तक का देखोगे, बट द मोमेंट आपको 12 मिला, तब आप देखोगे हाँ यार 9 और से 12 भी वैलिड पेयर था, 7 और 8 आप अपने स्टैक से ऑलरेडी हटा चुके हो एज़ अ वैलिड पेयर, तो बचा क्या? ये 6, ठीक है। यानी कि गाड़ी देख रहे हो कहाँ पे अटक रही है। हमें क्या ढूँढना है? हमें ढूँढना है मतलब मेरे स्टैक में क्या होना चाहिए? मेरे स्टैक में के टॉप पे हमेशा क्या होना चाहिए? जब भी एक वैलिड पेयर खत्म हो रहा हो, तो मेरे स्टैक के टॉप पे हमेशा क्या हो? मोस्ट रीसेंट इनवैलिड पैरेंथेसिस या इनवैलिड ब्रैकेट। अगर मेरे स्टैक के टॉप पे हमेशा एक मोस्ट रीसेंट इनवैलिड पेयर होगा, इनवैलिड ब्रैकेट होगा, तो वो मुझे डिस्टेंस दे देगा कि भाई यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 12 पे खत्म हो रहा है और 12 इंक्लूसिव है, यानी कि 12 किसी को खत्म कर रहा है, बट 6 वाला इंक्लूसिव नहीं है, तो मैं क्या इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। -1 +1 कुछ नहीं, क्यों? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इंक्लूसिव है, एक एक्सक्लूसिव है। दिस इज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, प्लीज़ वॉच प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल गया, राइट? हमें एक आइडिया मिल गया। अब इससे मुझे क्या ये एन वाला केस हैंडल करना पड़ेगा कि जब लास्ट में मुझे एंड डालना है? नहीं, राइट? क्योंकि मैं हर पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे हो रहा है कुछ, एंड नहीं हो रहा है। अब आप देखो 17 पे आपको पता है 17 एक इनवैलिड पेयर है, यहाँ पे कुछ नहीं एंड होने वाला है। तो आप एंड डाल के 18 टू 17 के बीच की डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करोगे? नहीं करोगे, राइट? तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और अगर यहाँ पे क्लोजिंग है और वो एक वैलिड क्लोजिंग है, इसका मतलब मेरे स्टैक के टॉप पे क्या होगा? प्रीवियस इनवैलिड होगा, ठीक है? तो मैं करंट से प्रीवियस तक जा सकता हूँ। तो चलो मैं इसे ड्राई रन करता हूँ, देन इट विल बी मच मोर क्लियर। बट हमें एक आइडिया लग रहा है कि हमें क्या चाहिए? मोस्ट रीसेंट इनवैलिड चाहिए अपने स्टैक के टॉप पे। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना स्टैक क्रिएट करता हूँ, ठीक है? तो स्टैक बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन सॉल्यूशन अच्छा बनाएँगे। अब मेरा स्टैक एम्प्टी है, तो मैंने इसमें -1 पुश किया, ऑलरेडी आपको समझा दिया क्यों, वो केस हमें हैंडल करना है जब हमारे पास एज़ अ मार्कर यूज़ करने के लिए कोई भी इनवैलिड ना हो स्टार्टिंग में। तो दिस इज़ मोस्ट रीसेंट इनवैलिड, ठीक है? एमआरआई। मैं बायो भी पढ़ाता हूँ मैं तुम लोग को, देखो। चलो अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आइटरेट करना, ठीक है। अच्छा एक सिचुएशन देखो, जैसे ही मेरे को एक क्लोजिंग मिल रहा है, मुझे पता है मुझे स्टैक से पॉप कराना पड़ेगा, क्यों? मेरे पास 3 सिचुएशन है। अगर एक वैलिड वाला होगा, तो ये वाला इसे पॉप करा देगी क्योंकि एक इनवैलिड पेयर है, ठीक है। अगर -1 या फिर ऑलरेडी एक क्लोजिंग है, तो मुझे इसे अपडेट करना होगा कि भाई तुम ये जो करंट एलिमेंट है, ये मेरा मोस्ट रीसेंट हो गया। एंड इन दी प्रोसेस मुझे क्या करना है, मैक्सिमम कैलकुलेट करते चलना है, ठीक है। मैक्स ये कैलकुलेट करते चलना है इन दी प्रोसेस, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल क्लीन इट अप। सो मैंने अपने मैक्स को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया है, ठीक है। अब पहली बार मुझे क्लोज़ मिला, ठीक है, इटरेट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे पॉप कर दिया, और क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो गया, तो मैंने इस क्लोज़ की इंडेक्स को इंसर्ट कर दिया। दिस इज़ डिनोटिंग दिस क्लोज़। अब मुझे मैक्स कैलकुलेट करना है। तो करंट वैल्यू क्या है, जो इंडेक्स है वो है 0, ठीक है। 0th इंडेक्स माइनस स्टैक के टॉप पे क्या है आपका 0 ही पड़ा हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ 0 - 0, तो वैल्यू आ गई 0। 0 और 0 में मैक्स 0 ही है, तो अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ओपन मिला, तो जब भी आपको ओपन मिलेगा दिस विल बी अ ब्लाइंड इंसर्शन, ठीक है। अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे वैल्यू है 1, स्टैक के टॉप पे भी अभी 1 है, तो 1 - 1 विल स्टिल बी 0। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो मुझे 2 मिला, ठीक है। स्टैक के टॉप पे जो भी हो मैं उसे पॉप करा दूंगा। अब मुझे स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ, मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ पॉप के बाद, इसका मतलब क्या है, स्टैक में पुराना कोई इनवैलिड ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है, करेंट इंडेक्स विच इज़ 2, मैं कह सकता हूँ 2 माइनस 0th इंडेक्स स्टैक के टॉप पे जो भी है, तो 2 - 0 विल बी 2, तो आपका मैक्सिमम अपडेट होके 2 हो गया। समझे कॉन्सेप्ट? आगे चलते हैं, इंडेक्स 3 एक ओपनिंग मिला, ठीक है। तो करंट वैल्यू है 3, स्टैक के टॉप पे भी 3, तो 3 - 3 विल स्टिल बी 0। आगे चलते हैं। अब आपको एक क्लोजिंग मिला, इसे पॉप करा दो, ठीक है। स्टैक एम्प्टी नहीं है तो पुश नहीं करेंगे। करंट इंडेक्स इज़ 4, 4 - 0 यानी कि 4 माइनस स्टैक के टॉप पे 0 है,
तो ये वैल्यू हो जाएगी 4, तो आपका मैक्सिमम अपडेट होके 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू इज 5, ठीक है। ये क्लोजिंग है, तो जैसे ही क्लोजिंग आया मैंने स्टैक के टॉप को पॉप करा दिया, और क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो गया तो मैंने इसको इंसर्ट कर दिया, तो 5 एंड दिस वैल्यू इज क्लोजिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 माइनस 5, क्यों, करंट वैल्यू भी 5 है, स्टैक के टॉप पे भी 5 है, तो दिस विल बी 0, कुछ अपडेट नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्लोजिंग मिला, जैसे क्लोजिंग मिला पॉप करा दो, स्टैक एम्प्टी हो गया, अपडेट कर दो, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना है, 6 माइनस 6, दिस विल स्टिल बी 0, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ, मेरे स्टैक में भी 6 है, ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, एक ओपनिंग मिला, ब्लाइंड इंसर्शन, ठीक है। स्टैक के टॉप पे भी 7, करंट वैल्यू भी 7, 7 माइनस 7 विल बी 0, ठीक है, तो कुछ अपडेट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्लोजिंग मिला, जैसे क्लोजिंग मिला इसे पॉप करा देंगे, स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ, इसका मतलब इसे इंसर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। करंट इंडेक्स इज 8, स्टैक के टॉप पे रखा है 6, तो 8 माइनस 6 विल बी 2, मैक्सिमम आपका बीपी 4 है, नो नीड टू अपडेट, ठीक है। आगे चलते हैं, 9 मिला, तो इंडेक्स 9 इंसर्ट किया, ये एक ओपनिंग है, ठीक है, तो 9 माइनस 9 विल स्टिल बी 0, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, कोई अपडेट नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू चलते हैं, तो मुझे एक 10 मिला, ठीक है। 10 क्या है, अगेन एक ओपनिंग है, तो 10 इंसर्ट कर दो, फिर से 10 माइनस 10 0 हो जाएगा। 11 मिला, जैसे क्लोजिंग आया, यहाँ पे क्लोजिंग आया, क्लोजिंग आया पॉप करा देंगे, वैल्यू क्या है करंट 11, स्टैक के टॉप पे क्या है 9, तो 11 माइनस 9 विल बी 2, तो 11 माइनस 9 विल बी 2, अगेन अपडेट कुछ नहीं हुआ। आगे चलते हैं, 12 मिला, ठीक है, यहाँ पे देखना बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको क्लोजिंग मिला, आपने स्टैक के टॉप को एलिमिनेट किया, अब देखो करंट इंडेक्स है 12 और स्टैक के टॉप पे 6 बचा है, 12 माइनस 6 इज 6, 12 माइनस 6 इज 6, ठीक है, तो आपका अपडेट हो गया मैक्स टू 6, ये आप देख भी सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो आप देखा कितना अच्छे से आपको वो लेंथ मिल गई। ये मैं बात कर रहा था कि हर पॉइंट पे करने का फायदा क्या है, ऑल्दो ये सारे आपको लग रहे होंगे हम अननेसेसरी कर रहे हैं, ठीक है, बट दिस इज व्हाई दिस अप्रोच इज बेटर। आगे चलते हैं, तो मुझे एक ओपनिंग मिला, अगेन मैं अपने स्टैक को खाली कर लेता हूँ, अभी देख लो मेरे स्टैक में खाली 6 पड़ा है। नेक्स्ट इज इंडेक्स 13, अब आपको एक ओपनिंग मिला, तो इंडेक्स 13, दिस विल बी ब्लाइंड इंसर्शन, 13 माइनस 13 विल स्टिल बी 0। आगे चलेंगे, एक क्लोजिंग मिलेगा, तो स्टैक के टॉप को पॉप करा दो, अब आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो आपको क्या करना है, 14 माइनस 6 दिस विल बी 8, तो 14 माइनस 6 दिस विल बी 8, तो अगेन आपका मैक्स अपडेट होकर के 8 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, एक ओपन मिला, इंडेक्स 16, वैल्यू विल बी ओपन, तो अगेन 15 माइनस 15 0, करने का कोई पॉइंट नहीं है। आगे चलते हैं, क्लोजिंग मिला, स्टैक के टॉप को पॉप करा दो, अब 16 माइनस 6 दिस विल बी 10, 16 माइनस 6 विल बी 10 विच इज एक्चुअली योर आंसर, तो आपका मैक्स फिर से अपडेट होके 10 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंडेक्स मिली 17 विच इज एन ओपनिंग, ठीक है, तो ओपनिंग है तो ब्लाइंड इंसर्शन होगा, ठीक है, 17 माइनस 17, क्योंकि आपके स्टैक के टॉप पे भी 17 और करंट वैल्यू भी 17, दिस विल अगेन बी 0, नो नीड टू चेंज। अब आप आगे आगे स्टैक आपका खत्म हो गया, ठीक है, मतलब आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो आपका आंसर क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो हमने कितनी अच्छी तरीके से एज अ फ्रेगमेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, सिंगल आइटरेशन हम कुछ भी नहीं कर रहे। चलो तब इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं। बेसिकली मैंने बाकी सारा आपके लिए कमेंट कर दिया है, आप बाद में से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मुझे एक स्टैक बनाना होगा, स्टैक ऑफ इंटीजर, ठीक है, स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक ऑफ इंटीजर, ठीक है, ये मैंने एक स्टैक क्रिएट कर लिया। अगली वैल्यू मुझे एक मैक्सिमम चाहिए, तो एल से मैक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट थिंग मुझे चाहिए स्टैक में अपने पुश करना है, तो एल से स्टैक डॉट पुश -1, ठीक है, -1 स्टैक में पुश कर देते हैं, दिस इज द स्टार्टिंग कंडीशन। अब आइटरेट करते हैं, सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आपके एस डॉट length, ठीक है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। अब सबसे पहले इसे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लो, सो एस डॉट कैर एट इंडेक्स आई, ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया कौन सा ब्रैकेट है ये। अब चेक करो भाई, अगर ये ओपनिंग है तब क्या करना है, ब्लाइंड इंसर्शन, तो इफ सी एच इक्वल्स इक्वल्स होता है एक ओपनिंग के, तो यू कैन से आई एम गोइंग टू इंसर्ट ब्लाइंडली स्टैक डॉट पुश आई, ठीक है, एंड ध्यान रखना मैंने क्या इंसर्ट किया है, मैंने इंडेक्स इंसर्ट करी है, ठीक है, वैल्यू इंसर्ट नहीं करी है। एल्स अब आपका क्लोजिंग आता है, तो क्लोजिंग के केस में क्या करना है, सबसे पहले पॉप मार दो, ठीक है, आपको नहीं मतलब है क्या चल रहा है, स्टैक डॉट पॉप। अब जो वैल्यू पॉप हुई है दैट कैन बी एन ओपनिंग, दैट कैन बी अ क्लोजिंग, दैट कैन बी -1, बट आपको क्या मतलब है, अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो गया इसका मतलब जो करंट क्लोजिंग है वो आपकी नई वैल्यू बन जाएगी। इफ दिस पॉप हैज मेड योर स्टैक एम्प्टी, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो गया इस पॉप की वजह से, तो यू नीड टू डू स्टैक डॉट
पुश आई, ठीक है। चलो यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आपको सिंपल सा मैक्स निकालना है। मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या फिर करेंट इंडेक्स माइनस स्टैक का डॉट स्टैक डॉट पीक, ठीक है। सो ये सिंपल सा काम, और इसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न मैक्स, रिटर्न मैक्स। डन हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखो कितना बड़ा कोड लिखा था, उसको कितना छोटे में ऑप्टिमाइज कर दिया। सिंगल स्टैक सोल्यूशन है, ओ ऑफ एन सोल्यूशन है, ठीक है। इसे रन कराते हैं। तो तीनों केसेस चल गए, सबमिट भी करा लेते हैं, ठीक है। एंड आप चाहो तो जो मैं बार बार कैलकुलेट कर रहा था कि जीरो है जीरो है जीरो है, उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका स्टैक एम्प्टी हो गया है, ठीक है, समझना इस चीज को, तो आपने स्टैक डॉट पुश आई ही करा है, और आई माइनस स्टैक डॉट पी के दोनों वैल्यू सेम है इस समय, राइट। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख सकता हूँ कि यार इस समय मुझे पता है जब ये जीरो ही होने वाला है, तो मैं इसे खाली एल्स में कैलकुलेट करूँ, मैं हमेशा इसे कैलकुलेट ही मत करूँ, ठीक है। सो यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, ओके। अब इसे सबमिट कर लेते हैं। तो आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा फास्टर होगा, बट ऑब्वियसली आप कुछ ऑपरेशंस बचा रहे हो, तो ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट इज लाइक यू कैन फर्दर ऑप्टिमाइज इट बाय यूजिंग योर कस्टम स्टैक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कस्टम स्टैक बना लेते हैं। सो इंट स्टैक, बाय द वे सारी वीडियोस आउट हैं कस्टम स्टैक वगैरह कैसे बनाना है। न्यू इंट, ठीक है, और इसकी साइज ले लेते हैं एस डॉट एल ई एन जी टी एच, एल ई एन जी टी एच प्लस वन ले लेते हैं, क्योंकि मुझे एक माइनस वन भी तो इंसर्ट करना है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे इंडेक्स चाहिए। सो इंट इंडेक्स इज इक्वल टू माइनस वन, करेक्ट। अब स्टैक में पुश आप कैसे करते हो कस्टम स्टैक में, तो स्टैक पहले इंडेक्स को इंक्रीमेंट करो, ठीक है, और उसके बाद वैल्यू को डाल दो। ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आप पुरानी वीडियोस देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैक डॉट पुश अगेन, तो आई विल कॉपी दिस थिंग, कॉपी, एंड वी कैन से पुश कर दो इंडेक्स आई, ठीक है। स्टैक से आप पॉप कैसे कराते हो, वेरी सिंपल, इंडेक्स माइनस वन, दैट्स इट, ठीक है। और मैं इस पॉप्ड वैल्यू को कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने रिटर्न नहीं करा वैल्यू। नाउ इफ स्टैक इज एम्प्टी, ये हम कैसे चेक करते हैं, तो व्हाट आई विल डू इज लेट मी जस्ट कमेंट इट ऑफ, कॉपी कमेंट, ठीक है, एंड पेस्ट, और मैं पॉप भी कर चुका हूँ, सो आई डोंट नीड इट। स्टैक इज एम्प्टी, तो स्टैक एम्प्टी होगा अगर इंडेक्स इंडेक्स इक्वल इक्वल है माइनस वन, दैट मीन स्टैक इज एम्प्टी। तो उस केस में आपको क्या करना है, पुश करना है। तो अगेन पुश वाला कोड, कॉपी पेस्ट, ठीक है। एल्स आई तो सही है, स्टैक डॉट पीक, स्टैक डॉट पीक, तो ये आप कैसे करोगे, स्टैक ऑफ इंडेक्स, ठीक है। एंड या वी आर डन। सारे स्टैक आई थिंक मैंने हटा दिए, यहाँ पे पुश नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, आई डोंट नीड द पुश। और ओके, सो आई थिंक दिस विल वर्क, दिस शुड वर्क, राइट। कस्टम स्टैक है, तो या ये चल गया। एंड लेट्स सी क्या इसमें कुछ सुधार आया है, क्या ये थोड़ा बहुत फास्टर हुआ है, ठीक है। तो 100% फास्टर, ठीक है। तो ये हम काफी वीडियो से बात कर चुके हैं कि अगर आप कस्टम स्टैक यूज करोगे तो दैट विल बी फास्टर। एनीवे, सो दिस इज बिग ओ फैन सोल्यूशन। तो अगर आप अपना भी कलेक्शन फ्रेमवर्क वाला स्टैक यूज कर रहे हो, तो इट इज नॉट लाइक कि आपको आके इंटरव्यू मारने लगे क्या कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियोस देखी तो आपको पता है ये सब मोह माया है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, तो ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड क्या ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ जून कोड चैलेंज। तो अगर आपने एक चैलेंज कंप्लीट कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आप भूले भटके इस वीडियो पे आ गए हो और 10 जून के पहले आ रहे हो, 10 जून 2023 के, तो जून कोड चैलेंज चल रहा है, उसे जाके पार्टिसिपेट करो। क्या पता आपको एक मैकेनिकल कीबोर्ड जीतने का मौका मिल जाए, विच इज डेफिनेटली वेरी गुड। ये वाला नहीं दूंगा आपको, अपना नया दूंगा, ठीक है। तो बस ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।